बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज की बात शुरू करते हैं जी। लास्ट टाइम एक एक उकाब की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। मैं उसको आज एक दूसरे पहलू से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। एक्चुअली ज़िंदगी में जो एक इशू है जो हम मिस कर जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो ये है कि आपके जितने कैरेक्टर्स थे इस कहानी में, असल में तो वो सब अपनी अपनी कहानियों के हीरो होते हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, लेट्स से हमने उकाब की तरफ से एक दफ़ा किया और आप लोगों ने इसको बहुत पॉइंट आउट भी किया, which was not the target of that particular story, but still. And interestingly, there's one point that I would like to mention over here. Real life stories are actually not complete. जिंदगी में कुछ एपिसोड्स कंप्लीशन तक पहुंच जाते हैं। जिंदगी की कंप्लीशन किधर हो जाएगी और जिंदगी की कहानी किधर कंप्लीट होगी और सब चीज़ें कैसे सेटल हो जाएंगी, ये हमारी बड़ी ख्वाहिश तो है, लेकिन इस पर इंशाल्लाह हम किसी वक्त गुफ्तगू करेंगे कि ये हकीकत नहीं है। वी लाइक टू हैव क्लोजर्स, वी लाइक टू फील कि जो होना चाहिए था वो हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। एंड why does it not work like that is also a very important question which should arise in everybody's minds. लेकिन आज हम जिस चीज़ की तरफ जा रहे हैं जी, वो ये है कि वो जो मुर्गी थी जिसने पाला था, उसकी तरफ से देखते हैं कि क्या ज़रूरत थी। हम एज पेरेंट्स ये बात समझ सकते हैं दैट इनिशियली ज़िंदगी में जब बच्चा आता है तो वो एक्चुअली असिमिलेट कर रहा होता है हर चीज़ें अपनी एनवायरनमेंट से, ठीक है, जो उसकी इमीडिएट एनवायरनमेंट है, और आम तौर पर वो पेरेंट्स ही होते हैं। अगर ये बात आपको और किसी भी कॉन्शियंशियस पेरेंट को जब ये मालूम हो जाती है कि बच्चा इस स्टेज पर महज एक स्पंज है जो कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है जो कुछ उसके साथ हो रहा है, एंड इट इज़ नॉट हैपनिंग, it does not start happening somewhere around where the child starts responding, it is actually happening from day one. ठीक है जी, वो बच्चों की वो अपनी पेरेंट्स की ज़ुबान जिस तरह से सीख रहा है बग़ैर किसी एफर्ट के, बग़ैर कॉन्शियस तरीके से समझने के कि किस तरह से ये होता है या क्या मुझे इस मौके पे क्या बोलना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही वो आपके रवैये भी देख रहा है। वो आपकी ज़िंदगियों में जो आप मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं उनको भी देख रहा है। तो उस मुर्गी को क्या करना है, एज अ पेरेंट मुझे क्या करना है? जो कॉन्शियंशियस पेरेंट्स होंगे वो इस चीज़ को आई एम श्योर कि समझ सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से, दैट लाइफ इज नॉट फॉर द नेक्स्ट 10 days और फॉर द नेक्स्ट 2 years। हम ये तो मालूम नहीं है कि ज़िंदगी कब तक चलनी है, लेकिन ये कि जब तक भी चलनी है हम अगले 2 माह का प्लानिंग नहीं करते या अगले 10 दिन की प्लानिंग नहीं करते, या ये नहीं चाहते कि फ़ौरन जो हम चाहते हैं वो हो जाए, बल्कि ये देख रहे होते हैं कि जो हम एटीट्यूड्स डेवलप करना चाह रहे हैं अपनी औलाद में वो क्या होंगे। तो उन एटीट्यूड्स को डेवलप करने के लिए मैं आपके साथ आज ये शेयर कर रहा हूँ, एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स इन योर फैमिली हमें उसमें क्या सोचना है। बिकॉज जो लोग अभी नौजवान हैं, अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, वो भी ज़ाहिर है कि इस ज़िंदगी की स्टेज पे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पहुँचेंगे कि जिधर दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। And I'm not going to take up this topic right now because this is a very detailed topic, और इसमें मैं सिर्फ जो चीज़ें पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ जिससे बात अगले सेशन में वापस असल में उसी उकाब पे आएगी जो आप हैं, ठीक है जी। बिकॉज यूर पेरेंट्स बट इन योर ओन कैपेसिटीज यू आर दोज ईगल्स एज वेल, कि जिन्होंने असल में आइंदा बच्चों की तरबियत करनी है। So what is it that is required of a parent, a conscientious parent, जो कि ये देख के काम नहीं कर रहा सिर्फ कि मुझे आज का मसला हल करना है, बल्कि वो ये देख के काम करना है कि मैंने आज के मसले को इस तरह हल करना है कि आइंदा के मसले हल करने की कैपेसिटी पैदा हो जाए। ये है जो कि विजडम का तकाजा है। विजडम ये तकाजा करती है कि वो जो आपको याद होगा ना, उसने एक कहानी बड़ी इंपॉर्टेंटली कोट की है स्टीवन कवी ने, the goose that laid the golden eggs। और वो जो फार्मर है जो उसको ज़िबा करके तो अपने सारे गोल्डन एग्स निकालने का ख्वाब रखता है, उसको पता चलता है कि अब एक ही मिला है और फिर अब और मिलेगा भी नहीं। तो हम उस कैपेसिटी को ख़त्म ना कर दें कहीं, यानी आज का अंडा लेने के चक्कर में, आज ज़्यादा लेने के चक्कर में उस कैपेसिटी को ख़त्म ना कर दें। ये वाले एस्पेक्ट्स को सामने रख लीजिए और फिर ये देखिए कि व्हाट इज़ इट दैट I feel, and you can always disagree and ask questions about it. There are 3 very, very important aspects. Number 1 is that you need to be a good role model, a conscious role model. When I say a good role model, what I mean is
दैट इफ यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट, अगर आप वाकई इसके बारे में पूरे शऊर के साथ फैसला नहीं करते हैं कि आपने किस चीज़ को रोल मॉडल करना है, तो आप असल में एक बुरा रोल मॉडल बन जाएंगे, उसके ऑपोजिट बन जाएंगे। जिंदगी में हर बुलंदी इज अ कॉन्शियस स्टेप। वी कैन स्लाइड डाउन विदाउट कॉन्शियसनेस, लेकिन ऊपर जाने के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। इसको हमेशा ज़हन में रखें। तो वो क्या रोल मॉडल है जो आपने करना है? हम आम तौर पर ये जुमला बड़े आराम से बोल देते हैं कि हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं है। नहीं, असल बात ये नहीं है, हमारे पास रोल मॉडल्स ठीक नहीं है। यानी हम हर वक्त, हर लम्हा, हर आदमी असल में किसी ना किसी के लिए रोल मॉडल है। अगर वो कॉन्शियसली रोल मॉडलिंग नहीं कर रहा अपनी कि मैंने क्या चीज़ रोल मॉडल करनी है, तो वो अनकॉन्शियसली बुरा रोल मॉडल बन जाता है। ये प्रॉब्लम है जी, ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है। दिस इज हाउ नेचर वर्क्स। तो वी हैव टू डिसाइड कि वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो हमने अपने अंदर या हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, एंड देन स्टार्ट इंस्टिलिंग दोज क्वालिटीज़ इन आवरसेल्व्स। एक बात। दूसरी बात कि ये रोल मॉडलिंग का मतलब ये नहीं है दैट यू स्टार्ट वेयरिंग अ मास्क इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, कि मैं इनके सामने ऐसा हो जाऊं। मे बी इट इज एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप, बट इट कैन नॉट बी द फाइनल स्टेप। इट कैन बी द फर्स्ट स्टेप्स टू स्टार्ट ट्रेनिंग योर सेल्फ कि मुझे ऐसा होना है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगी बात, क्योंकि असल में आपका रोल मॉडल वो नहीं है कि जैसे आप अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट वेयर अ मास्क 24/7। आपको ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जब फेस करने पड़ेंगे, और ये तो हम बात कर रहे हैं औलाद की, उस औलाद ने आपके साथ जो मामला, क्योंकि 24 घंटे का है, तो उसने आपकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। व्हाट आई एम सेइंग इज टू रियली इनकलकेट दोज क्वालिटीज इन योरसेल्फ। अपनी ज़िंदगी में, अपनी शख्सियत में, अपने किरदार में वो क्वालिटीज़ जो कि आप समझते हैं कि हमारी औलाद में होनी चाहिए, उनको हमें अपने अंदर इनकलकेट करना है। नंबर 2 चीज़ जो है वो एनवायरनमेंट है जी। यानी हम वो क्या एनवायरनमेंट देंगे अपने बच्चों को कि जिसके नतीजे में, क्योंकि एनवायरनमेंट का मैसेज, हम किसी वक्त इसकी ज़्यादा तफसील में चले जाएंगे इंशाल्लाह। एनवायरनमेंट का मैसेज जो है वो असल में रोल मॉडलिंग से ऊपर होता है जी। मिसाल के तौर पर, अगर हम ये प्रचार कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे डिसीजन मेकर्स बने, एंड लेट मी टेल यू दिस इज द अल्टीमेट क्वालिटी दैट यू वुड वांट योर चिल्ड्रन टू डेवलप। ठीक है जी, इससे बड़ी क्वालिटी और कोई नहीं होती है कि वो अच्छे रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकर्स बने अपनी, क्योंकि हम इंसान ज़िंदगी में एक अंदाजे के मुताबिक को एक दिन में को 50,000 फैसले करते हैं जी। हम इम्पल्सिवली कर जाते हैं, नोट नहीं कर रहे होते, ये करना है, ये करना है। वी आर ऑलवेज डिसाइडिंग अबाउट समथिंग, वन थिंग और द अदर। लाइफ इज ऑलवेज एट अ क्रॉस रोड्स। ठीक है जी, वो क्या फैसले करने हैं, वो क्या क्राइटेरियन है अच्छे फैसले करने का, तो वो एनवायरनमेंट क्या आपने देनी है बच्चों को, कि जिसमें अगर आप ये चाहते हैं कि वो बच्चे अच्छे फैसले करें, तो फिर क्या आप उनकी गलतियों पर आपका रवैया क्या होता है। ये एनवायरनमेंट के मैसेजेस हैं। आप बोलकर तो ये कह रहे हैं कि तुम अच्छे फैसले करो, अच्छी तरह से मामलात करो, लेकिन जब वो फैसले गलत करता है तो आप रूठ जाते हैं। इसका मतलब है कि या इमोशनली उनको उठाते हैं कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे इस तरह मैं तुमसे बड़ी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। दीज आर नॉट गोइंग टू वर्क। ये एनवायरनमेंट के मैसेजेस हैं। और नंबर 3 और आखिरी चीज़ जो है वो ये कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप कितना डीप है, कितनी डेप्थ में है, वो कितने कंफर्टेबली अपनी शॉर्टकमिंग्स आपके साथ बयान करते हैं। ये इतनी ही कंफर्टेबली शॉर्टकमिंग्स आपके साथ वो बयान करेंगे इन ड्यू टाइम, जितना कंफर्टेबली आप उनके साथ अपनी शॉर्टकमिंग्स को शेयर करेंगे। This is where we will stop here. I hope I have not taken more than the allotted 10 minutes. और मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर जो मैंने अभी आज आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि यहाँ से आगे जब हम चलेंगे तो इसकी अब बात का ताल्लुक इधर से उसी कॉन्वर्सेशन से जुड़ेगा जी। अभी जो है हमने एक थोड़ी सी ब्रेक छोटी सी लेके तो ये डिसाइड किया कि उसके दूसरे कैरेक्टर्स को भी कहानी के, उनको भी हीरो बना दें। असल में जिम्मेदारी उस मुर्गी की भी है, उस खानदान की भी है। ठीक है ना जी, विच इज एक्चुअली क्रिएटिंग दैट चाइल्ड जिसने के आगे चल के बड़े होना है। इसके बाद वो किससे मिलेगा, कौन उकाब उसके आगे आके बैठेगा और क्या उस पर इन्फ्लुएंस करेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपके कंट्रोल में एक चीज़ है कि क्या आपने उस रिलेशनशिप में वो इन्वेस्टमेंट की है कि कल जब उसके दिल में सवालात पैदा हों तो वो आपकी तरफ रुजू करे, ना कि किसी और की तरफ। वो आपके रोल मॉडल को याद करे,
ना कि किसी और के रोल मॉडल को। और वो रोल मॉडल उन चीज़ों का हो, उन क्वालिटीज़ का हो जो आप वाकई चाहते हैं उनके अंदर डेवलप करना।